हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लवकुश एकेडमी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना रीजनिंग का क्लास, जो कि हमारा आज क्लास नंबर 4 है, जो कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जिसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों। जो लोग अभी नहीं देखे हमारे चैनल में जाके पहले वो 3 वीडियो देख लेते, फिर इसको फिर देखेंगे, तभी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार TREE ट्री का संबंध USFF से है, तो मैंगो का संबंध किससे होगा। देखिए, हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं बोलकर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार TREE का संबंध USFF से है, तो मैंगो का संबंध किससे होगा। आप लोग को बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी लेटर उसके क्रमांक आपको याद होना जरूरी है। तो देखिए, इसलिए हम हर बार जितने बार सॉल्व क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, नीचे लिख देते हैं कि आप लोग को दिखाते हुए आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सारे लेटर को लिख दिया, ए से लेकर एम तक इधर लिखा, फिर एन से लेके विपरीत यहाँ पे जेड तक लिख दिया, और सारे के क्रमांक भी नीचे लिख दिए हैं, उसके ऊपर क्रमांक लिख दिए हैं। और इसलिए लिखते हैं 13 ठो सीधे लिखते हैं, और 13 ठो उल्टे क्रम में इसलिए लिखते हैं कि जब कोई क्वेश्चन अगर अपोजिट पूछ दे तो आप लोग को बताने में आसानी हो, और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, और सबका क्रमांक भी लिख दिए। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, आइए यहाँ पे ट्री हो गया TREE। इसने क्या किया कि यहाँ पे USFF हो गया। देखिए, आइए हम क्रम में देखते हैं, टी कितने स्थान पे है। टी देखिए 20 पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। और यू देखिए कितने पे आता है, यू देखिए 21 पे आता है। तो यानी कि हम लोग को देखने से क्या पता चल रहा है कि इसने क्या किया, टी में एक +1 कर दिया, एक जोड़ दिया था, +1 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर कितने पे आता है। आर देखिए आपका 18 पे आता है। आर के बाद क्या किया इसने, एस लिखा है, यानी कि आर में भी +1 कर दिया है। आर में भी इसने क्या किया, +1 कर दिया। अब देखिए, ई के बाद एफ आता है, ई के बाद एफ +1, फिर ई के बाद एफ +1, यानी कि इसने क्या किया, इसने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, +1 को ऐड किया है, +1 कर दिया है। जो पहले लेटर दिया था उसमें +1 करके अगला लेटर लिख दिया है। तो देखिए क्या किया हमने, टी में 1 ऐड किया यू, आर में 1 ऐड किया यस, ई में 1 ऐड किया एफ, और ई में 1 किया ऐड किया एफ। तो अब हम भी क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट मैंगो में लगा देंगे। आइए देखिए, मैंगो कहाँ पे है, MANGO। देखिए मैंगो है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो एम के बाद क्या आता है, देखिए एम के बाद एन आता है, तो एन हो जाएगा। फिर ए में +1 करेंगे, ए में +1 करेंगे दोस्तों, ए के बाद बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर एन में +1 करेंगे, एन के बाद ओ आ जाएगा, देखिए ओ यहाँ पे है। और देखिए जी में +1 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, +1 करेंगे, जी के बाद एच हो जाएगा। और ओ में +1 करेंगे, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा था, मैंगो में अगर हम जब ट्री को इतना लिखते थे, मैंगो में मैंगो को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बता दे, तो वही कॉन्सेप्ट मैंगो में लगाएंगे। तो कितना लिख सकते हैं हम, NBOH लिख सकते हैं। मैंगो को हम क्या लिख सकते हैं, NBOHP। यही हम लेटर लिख सकते हैं मैंगो के लिए। 1 ऐड करेंगे सब में, तो यही NBOHP लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है, जिस प्रकार LAME को JYKC लिखा जाता है, तो MINE को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम शॉर्ट में आप लोग को लिख दे रहे हैं बस, लेकिन समझा दे रहे हैं बोलकर आप लोग समझ जाएगा। जिस प्रकार LAME को JYKC लिखे या लिखा जाता है, तो MINE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, वही पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। देखिए नीचे सारा लेटर लिख के नंबरिंग कर दी है, आप लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लोग पहले LAME ऐसे लिख लेते हैं, और फिर क्या लिखा जा रहा है, JYKC लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए
एल देखिए कहाँ पे है, एल देखिए हमारा किस पे है, 12 पे आता है, एल 12 पे आता है। और जे देखिए कहाँ पे आता है, जे 10 पे आता है। यानी कि इसने क्या किया, पहले में 12 में से जब 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। यानी कि एल में से जब 2 घटा देंगे तो कितने पे आएगा, जे 10 पे आएगा। यानी कि इसने किया क्या कि 2 माइनस कर दिया है, 2 माइनस कर देगा, क्योंकि एल 12 पे आता है, एल 12 पे आता है, जे 10 पे आता है। यानी कि इसने जब 12 में से 2 को घटा देगा तो 10 आ जाएगा, जो 10 जे पे आता है। 10 का क्रमांक कितना होता है, जे होता है। ठीक, यानी कि इसने 2 को घटा कर लिखा है। अब देखिए, अब ए है, यहाँ पे ए में से जब हम 2 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आएगा। देखिए ए यहाँ पे है, ए में से जब 2 को घटाएंगे जेड एक कम हो जाएगा, एक वाई, तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यानी कि इसने ए में से 2 को घटाया तो वाई आ गया। अब देखिए एम में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, एम देखिए कितने पे, 13 पे, 13 में से जब 2 घटाएंगे तो के आएगा, के जो कि 11 पे, यानी इसने क्या कि इसमें भी 2 को माइनस किया है। अब इसी प्रकार ई में से भी हम 2 को घटा देंगे तो सी आ जाएगा, ई में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसने क्या किया, मतलब कि दी गई लेटर में से 2 को माइनस करके जो लेटर आया है वही लिख दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे माइन है, यम आई एन ए, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। आइए, जब यहाँ पे एम में से 2 को घटा देंगे तो एम में से देखिए 2 को घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के। अब फिर आई में से जब 2 को घटाएंगे, आई देखिए यहाँ पे 9 में है, 9 पे है, जब आई में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जी। अब देखिए एन है, एन में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एल हो जाएगा। जब एन में से 2 को घटाएंगे दोस्तों, एन देखिए यहाँ पे, फिर 13 12 14 पे एन होता है, जब 2 घटा देंगे तो 12, 12 क्या है, एल है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। अब देखिए ई 5 पे आता है, ई में जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 किस लेटर का 3 होता है, मान सी का होता है, तो इसमें से हम जब 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, जब 2 सभी लेटर में से 2 को घटाए तो कितना निकल के आया के जी एल सी। यानी कि माइन को हम क्या लिख सकते हैं, के जी एल सी लिख सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या होगा, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप लोग एकदम आराम से देखिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट आप लोग को बता रहे थे ना दोस्तों कि कोई भी संख्या रहे जो विपरीत पूछ दे तो हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए ऐसे लेटर को लिखे हैं। 13 ठो सीधे लिखे और 13 ठो उसके विपरीत लिखे हैं, इसीलिए लिखे थे। और देखिए सबका मान भी लिखे थे। आइए देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, उसी पे आधारित है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसने क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि सी को 24 लिखा जाता है, आइस को 46 लिखा जाता है, तो फॉक्स को कितना लिखा जाएगा। यदि सी को 24 लिखे, आइस को 46 लिखे, तो फॉक्स को कितना लिखा जाएगा। अब देखिए सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, सी का देखिए यहाँ 3 होता है। क्या हम सी के साथ ऐसा क्या करें कि 24 आ जाए। अगर सी का मान 3 मान लेते हैं, अगर हम 3 में ऐसा क्या करें कि 24 आ जाए। अगर हम इसमें 8 को गुणा कर दे तो 24 आ जाएगा। तो क्या इसमें कौन सी संख्या को गुणा करेंगे कि 46 आ जाए, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं। देखिए सी कितने पे आता है, सी 3 पे आता है। जस्ट इसके विपरीत देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है और एक्स का मान कितना होता है, 24 होता है। इसने क्या किया है कि सी का अपोजिट एक्स लिया और एक्स कितने क्रमांक पे आता है, 24 पे आता है, वही मान लिखा है। आइए देखिए यही पैटर्न क्या इसमें भी फॉलो कर रहा है। इसने क्या किया, सी का अपोजिट एक्स लिया, सी का अपोजिट किया, सी का अपोजिट किया एक्स, और एक्स का मान कितना होता है, 24 होता है दोस्तों। इसने यही यहाँ पे 24 लिखा है। देखिए सी का अपोजिट इसने एक्स लिखा और एक्स का मान कितना होता है, 24 होता है, यही इसने किया। अब देखिए आइस में क्या किया है, देखिए क्या है, ई वाई ई। अब देखिए ई वाई ई का इसका भी अपोजिट करते हैं, इसका भी आइस का सारी जो लेटर इसका अपोजिट करते हैं। आई ई, आइस में देखिए ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट कितना होता है, भी। देखिए ई का अपोजिट भी होता है और भी का मान देखिए दोस्तों कितना है,
पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, आई का अपोजिट क्या होता है भी, यहाँ पे पहले भी लिख देते हैं। ठीक, आई का अपोजिट, आई में ई का अपोजिट क्या होता है भी होता है। और देखिए वाई का अपोजिट, वाई कहाँ है, वाई देखिए यहाँ पे है, इसका अपोजिट क्या होता है बी होता है। वाई का अपोजिट क्या होता है बी, वाई का अपोजिट क्या होता है बी होता है। अब देखिए फिर ई आ गया, फिर ई का अपोजिट कितना होता है भी होता है, ई का अपोजिट कितना होता है भी होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सिंगल लेटर था, इसका अपोजिट किए एक्स, एक्स आया तुरंत, एक्स का मान कितने पे आता है 24 पे आता है, 24 लिख दिया गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका ई वाई ई का अपोजिट किए थे भी, बी भी आ गया, लेकिन ये इसका मान कितना हुआ, आइए मान निकालते हैं। जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए भी कितने पे आता है 22 पे आता है, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे। और बी कितने पे आता है बी 2 पे आता है, और फिर भी है तो फिर 22 पे आएगा प्लस 22। अब इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 22 44, 44 में 2 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। कितना हुआ 46 हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 46 लिखा है दोस्तों, आइस को लिखा है 46, देखिए आगे 46 आ गया ना। इसने क्या किया, आइस का लेटर जो है अपोजिट लेटर निकाल दिया। अपोजिट लेटर निकालने के बाद उसका जो मान होता है, जो मान है क्रम के स्थान पे, उसको सारे को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो 46 आ गया। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया था 46 लिखा था, यानी कि हमको पैटर्न अब पता चल गया। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में इसने कौन सा पैटर्न लगाया, लेटर का अपोजिट लिखा। अपोजिट लिखने के बाद उसका जो मान होता है, क्रम होता है, उसको आपस में जोड़कर जो मान आया वही किया है, मतलब आंसर लिया है। तो अब आइए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकार हम फाक्स को भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एफ ओ एक्स है, इसका अपोजिट करते हैं। पहले क्या करेंगे अपोजिट, इसको क्या करते हैं अपोजिट करते हैं, अपोजिट करते हैं दोस्तों। जब इसको फॉक्स से इसको इसका अपोजिट लेटर निकालेंगे तो कितना होगा एफ का, देखिए एफ का देखिए कितना होता है यू होता है, एफ का कितना होता है यू होता है। अब देखिए ओ है, ओ कितने पे आता है 15 पे, इसका अपोजिट कितना होता है दोस्तों एल होता है, यहाँ पे एल ले लेंगे। अब देखिए एक्स है, एक्स कितने पे आता है 24, इसका अपोजिट क्या होता है सी होता है, इसका अपोजिट सी होता है। दोस्तों समझ में आया क्या किए, एफ, एफ का अपोजिट कितना होगा यू हो गया, यू ले लिए। और ओ का अपोजिट, ओ का अपोजिट एल होता है, एल ले लिए। और एक्स, एक्स का अपोजिट देखिए एक्स 24 पे आता है, इसका अपोजिट क्या होता है सी। जो भी यहाँ पे लेटर लिखा है दोस्तों सब एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए देखिए टोटल 26 लेटर था। देखिए 1 से लेकर 13 तक सीधे लिखे हैं, जस्ट उसके विपरीत उल्टे क्रम में 14 से लेके 26 तक लिख देगी। जब भी लेटर का अपोजिट निकालना हो बस जो संख्या नीचे जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या उसका अपोजिट होता है। देखिए यू का अपोजिट एफ होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और एम का अपोजिट एन होता है। इसीलिए देखिए आसानी से हम लोग अपोजिट देखकर निकाल दे रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, फॉक्स का अपोजिट तो हम लोग ने यू एल सी निकाल दिया, और लेकिन अब इसका मान पूछ रहा है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए u कितने पे आता है, u का क्रमांक कितना है दोस्तों, u देखिए 21 पे आता है, u का क्रमांक 21 है। और फिर l का क्रमांक देखिए, l का क्रमांक 12 है, यहाँ पे 12 कर देंगे प्लस 12। अब देखिए c का क्रमांक कितना है दोस्तों, c का क्रमांक 3 है, तो प्लस 3 कर देंगे, प्लस 3। अब क्या करना है, बस जैसे सारा क्रमांक निकल गया सबका, अब हम सारे को ऐड कर देते हैं। जब सारे को आपस में जोड़ देंगे, आइए जोड़ते हैं इसको। देखिए 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा, और हासिल में एक, सॉरी हासिल कहाँ बचेगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 2 1 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 जगह क्या किए, देखिए 3 2 5 1 6 बचा 2 और 1 3, कितना हो गया 36। यानी कि हम लोग फॉक्स को क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हम 36 लिख सकते हैं। यही फॉक्स के लिए मान जो निकलेगा यही आंसर होगा, इसको हम 36 लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बेशक बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही।